वहीं सीतापुर में एक नई नवेली पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था और इस पानी की टंकी के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं अब इसके पीछे भ्रष्टाचार का शक जो है वो जताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर विकास खंड पहला के अंतर्गत ग्राम चुनका में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनी पानी की टंकी अचानक भरभरा कर ढह गई। ये टंकी उस समय गिरी जब टंकी में पूरी तरह पानी भरा हुआ था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जनवरी 2024 में इस पानी की टंकी का संचालन शुरू किया गया था, जिससे 8 गांवों में पानी का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक ही ये भरभरा कर गिर गई। वहीं जब यह हादसा हुआ तो टंकी में 20,000 लीटर पानी भरा हुआ था। ऐसे में इसके गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस पानी की टंकी को 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। ऐसे में पानी की टंकी गिरने से भ्रष्टाचार का शक बताया जा रहा है। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार सभी दोषी हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में सभी के हाथ लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के इस संगठित भ्रष्टाचार में का जो एक खेल हुआ है, हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज की देखरेख में कोई टीम गठित हो जो इसकी जांच करे और दोषी ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी को दंडित करे। ये तभी पर्दाफाश होगा। गांव के कई लोगों ने मुझसे बताया, फोन पर बताया कि यहाँ पर सीमेंट बेची गई, सरिया बेची गई, गिट्टी बेची गई, मोरंग बेची गई और बेच करके मानक के विपरीत इस टंकी का निर्माण किया गया था। केवल यही टंकी नहीं, गांवों में जो जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डाली गई है वो सब कटी पड़ी हुई है, जबकि कटिंग का पैसा इनको दिया गया है, इनके एस्टीमेट में शामिल है। सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं और जो पाइप इनके द्वारा डाला गया है बिल्कुल घटिया क्वालिटी डाला गया है। आपूर्ति भी अभी गांव में नहीं हो पा रही है। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कोई टीम बने जो इसकी जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। और सरकार का दावा एक खोखला है, ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये केवल कागज पर और टीवी वाले लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जीरो टॉलरेंस का नीति है, लेकिन भ्रष्टाचार जोरों पर और संगठित भ्रष्टाचार। वहीं अब इस मामले में 1 दर्जन से अधिक अफसरों, कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माण एजेंसी टीपीआई एजेंसी को ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस थमाया गया है। इसके साथ ही एई और जेई निलंबित करते हुए 3 के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। साथ ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, जो 3 दिन में आएगी रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे जांच का दायरा बढ़ेगा। राज्य सरकार के मुताबिक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 16,000 से अधिक टंकियों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से केवल 5 टंकियों में क्षतिग्रस्त होने की शिकायत सामने आई है। सीतापुर की घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो सीतापुर से एक खबर जहां पर नई नवेली पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, जो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि कितना ज्यादा जो भ्रष्टाचार है इसमें संलिप्त नजर आया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है सीतापुर से एक खबर जो सामने आई है, भ्रष्टाचार साफ तौर पर उजागर होता हुआ नजर आया, जहां पर एक नई नवेली पानी की टंकी बनी और कैसे भरभरा कर गिर गई है। राजेश, सीतापुर में जिस तरीके से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनाई गई थी, अभी 2024 में ही पानी की टंकी बनाई गई और 2025 चल रहा है, लेकिन एक साल में पानी की टंकी बनने के बाद भरभरा कर गिर गई। तो जाहिर सी बात है कि उससे साफ साफ जाहिर होता है कि आखिर भ्रष्टाचार किस तरीके से कितनी चरम पर भ्रष्टाचार है। क्योंकि जिस बात किया जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 16,000 पानी की टंकियां बनाई गई हैं। और आपको बता दूं कि जो पानी की टंकी सीतापुर में बनाई गई, जो गिर गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पानी की टंकी में पानी भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि उस समय उस मौके पर कोई वहां पे मौजूद नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई बहरहाल। लेकिन जिस तरीके से पानी की टंकी गिरी है तो कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का माहौल है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसको लेकर पूरे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये योगी सरकार और मोदी सरकार की बहुत बड़ी योजना है जल मिशन योजना, जिसके अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की किल्लत न हो, लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए स्वच्छ भारत जल मिशन योजना चल रही है, जिसको लेकर सरकार लगातार जो है इसको लेकर पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है।
वहीं जिस तरीके से पानी टंकी गिरी है तो अब वहां के जो अधिकारी थे, वहां के जो कर्मचारी थे, उन सारे कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस पानी टंकी जो बनाने वाली कंपनी है, जो एजेंसी है, एजेंसी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। ये भी सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उन भ्रष्टाचारियों को मुझे लगता है कि बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो बनाने वाली एजेंसी है उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। जी प्रिया। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत इस पानी की टंकी का निर्माण किया गया और जो कंपनी इसकी जिम्मेदारी ली थी इसको बनाने की, उसको ब्लैक लिस्टेड अब कर दिया गया है, लेकिन क्या कोई बयान जो है वो इसको लेकर सामने आया है? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 1 साल हुआ इस पानी की टंकी को बने हुए और इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई देखी जा रही है? साथ ही अगर बयान की बात करें तो क्या कुछ बयान सामने आए हैं इस पर? राजेश देखिए भी अगर बात करें बयान की, तो जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी उसको साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें जो भी कर्मचारी, जो भी छोटे लेवल के अधिकारी अगर वहां पे इसमें संलिप्त थे तो उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और इसके लिए टीम भी गठित की गई है। अब टीम जांच करेगी कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही है, क्योंकि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की इसमें मिली भगत या लापरवाही की बात सामने आएगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें जिस कंपनी ने इसको बनाने में काम किया था, जो कंपनी इसको बनाई थी जल जीवन भारत मिशन के अंतर्गत जिस एजेंसी ने बनाया था, उसको भी ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऐसे कई चीजें हैं। अब ये तो जांच का विषय है। अब जो टीम गठित की गई है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों, साथ ही साथ बनाने वाली एजेंसी के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। जी राजेश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जिस वक्त ये जो पानी की टंकी थी वो भरभरा कर गिरी, उस वक्त उसमें 20 लीटर के करीब पानी बताया जा रहा था कि इस पानी की टंकी में था। क्या किसी जनहानि की सूचना भी इसको लेकर सामने आई है? प्रिया देखिए, जनहानि की अभी तो कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि जिस समय टंकी भरभरा कर गिरी है तो उस समय वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हाँ, बहरहाल अगर एक चीज बता दें आपको कि उस पानी की टंकी में 20,000 लीटर पानी भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे मौके पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अगर मौके पे कोई मौजूद होता तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बहरहाल कोई हादसा नहीं हो पाया है, नहीं हुआ है बहरहाल। लेकिन जिस तरीके से पानी टंकी गिरी है तो कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। अब इस पे देखने वाली बात होगी आखिर योगी सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है, किस तरीके से कार्रवाई करती है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से पानी की टंकी जब गिरे उसमें करीब 20,000 लीटर जो पानी था वो भरा हुआ था और उसी वक्त अचानक ये टंकी गिर गई। हालांकि ये खबर सामने आई है कि इसमें किसी भी जनहानि की कोई भी सूचना जो है वो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से जिस एजेंसी को, जिस कंपनी को इस पानी की टंकी का निर्माण कार्य सौंपा गया था उसको भी ब्लैक लिस्टेड करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही जितने भी संलिप्त इसमें थे उन पर कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे पर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री जी का आज यूपी में आगमन है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया है। यूपी को समृद्ध नवाचार की दिशा मिल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है, साथ ही लिखा कि प्रधानमंत्री 47,600 करोड़ की आज सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त अपनी। जिस तरीके से आज कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही आगमन हो रहा है वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया, उनका अभिनंदन किया और साथ ही हार्दिक स्वागत भी किया। और इसको लेकर एक पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने साझा किया और ये पोस्ट आपके स्क्रीन पर।